तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। देश दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकी पुलिस कस्टडी से हुए फरार, बड़े पैमाने पर तलाश जारी। जम्मू कश्मीर यूटी में सुरक्षा निगरानी प्रणाली पर पुलिस का ध्यान, प्रणाली को बढ़ाने और उन्नत करने पर विचार। पुलिस कल्याण कोष का एक बड़ा हिस्सा सीसीटीवी कैमरे और अन्य उपकरण स्थापित करने में किया जाएगा इस्तेमाल। श्रीनगर सेक्स रैकेट मामला, पुलिस ने मकान को किया सील, घर का मालिक पुलिस की गिरफ्त में। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में 4,435 नए मामले आए सामने, मरीजों की एक्टिव संख्या 23,000 के पार, 11 मौतें भी दर्ज। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामले, कोरोना के सक्रिय मामले हुए 1500, पिछले 24 घंटों में 306 नए मामले आए सामने, करीब 5600 से ज्यादा लोगों के लिए गए सैंपल, 192 मरीज हुए ठीक, 5 मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को गृह मंत्रालय ने दी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा, IB की रिपोर्ट के बाद दी गई सुरक्षा, CRPF देगी सुरक्षा कवर। कश्मीर घाटी में ईद की खुशियां होंगी दोगुनी, हालात में सुधार को देखते हुए ईदगाह श्रीनगर में नमाज की इजाजत देने पर विचार, वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन कर रहा जरूरी तैयारी। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन कैंप्स का आयोजन, आज से देश के 20 स्थानों पर शुरू होंगे कैंप। माइग्रेंट कश्मीरी युवा मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं नाम, आवेदन के लिए युवाओं को अब 18 साल पूरे होने का नहीं करना पड़ेगा इंतजार। 17 वर्ष से अधिक आयु वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए कर सकते हैं आवेदन। कश्मीर में कोविड पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी, टेस्टिंग में तेजी लाने और एहतियाती कदम उठाने की विशेषज्ञ दे रहे हैं सलाह। सेक्स रैकेट मामले में श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने घर के मालिक अल्ताफ हुसैन अफकी को किया गिरफ्तार, अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत हुई गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ गिराने के लिए ले रहा ड्रोन का सहारा, पाक के नापाक मंसूबों को भारतीय सेना कर रही है नाकाम। मागाम के साइकिलिस्ट आदिल तेली ने UCI ग्रां फोडो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई, इस उपलब्धि पर खुशी का आदिल केरल के श्रीनाथ नाम के साइकिलिस्ट के साथ देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ जंग जारी, बारामूला पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित पदार्थ भी जब्त, केस दर्ज। लद्दाख की वुड कार्विंग को GI टैग प्राप्त होने पर PM मोदी ने किया ट्वीट, लिखा इससे लद्दाख की सांस्कृतिक परंपराएं और भी लोकप्रिय होंगी और कारीगरों को फायदा होगा। ले अंजुमन इमामिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने LG BD मिश्रा से की मुलाकात, प्रतिनिधिमंडल ने LG को इफ्तार पार्टी में किया आमंत्रित, LG ने किया आमंत्रण स्वीकार, इफ्तार पार्टी 9 अप्रैल को लेह में की जाएगी आयोजित। G20 इंडिया समिट के तहत 26 से 28 अप्रैल तक लद्दाख में Y20 प्री समिट की मेजबानी की तैयारी की जा रही है। सचिव युवा सेवाएं मीता राजियोलोचन ने लेह पहुंचकर इस संबंध में विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, संबंधित विभागों से चर्चा की गई। रामबन में सड़क हादसे में मारे गए कुलगाम निवासी सरफराज अहमद भट्ट की आखिरी रसूमात अदा की गई। सरफराज पेशे से भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में ताजा हिमपात के बाद सड़क मार्ग बंद होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दर्द से तड़पती एक महिला को खतरनाक रास्ते से कलारोस अस्पताल लाया गया। DC बांडीपोरा ने सोनावरी में ट्रांजिट आवास का किया दौरा, ट्रांजिट आवास का विस्तृत निरीक्षण करने के लिए DC बांडीपोरा डॉक्टर ओवैसी अहमद खुद पहुंचे। SDM सुंबुल व संबंधित अभियंताओं ने DC को प्रोजेक्ट की जानकारी दी।
सांबा जिले में पुलिस द्वारा पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू जोन के डीजीपी मुकेश सिंह, सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सभी पुलिस अधिकारियों ने लोगों के साथ मिलकर काम करने और उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजुवाला ने कठुआ स्थित बाल गृह में रह रहे बच्चों से मुलाकात की, उनमें आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। अंजुवाला ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों के लिए सभी सुविधाओं से लैस बाल गृह बनाया गया है, यहां बच्चों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। आरोपी किरण पटेल के खिलाफ आए दिन ठगी के नए मामले सामने आ रहे हैं। रामबाग श्रीनगर निवासी एक व्यक्ति ने किरण पटेल व 2 अन्य व्यक्तियों पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण जम्मू से राजौरी जाने वाले हाईवे पर भूस्खलन से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों ने कहा कि अधिकारियों को जल्द से जल्द सड़क का ढांचा ठीक करना चाहिए। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर देने के लिए जिला पुलिस लाइन गांधरबल में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। स्वच्छता के बारे में जागरूकता के अलावा चिकित्सा जांच भी की गई। संबल सोनावारी के चयनित हज यात्रियों ने एसबीआई शाखा संबल सोनावारी पर मौन धरना प्रदर्शन किया। हज यात्रियों ने बैंक में स्टाफ की कमी की शिकायत की। उनका आरोप है कि स्टाफ की कमी के कारण हज यात्रियों को हज शुल्क देने में देरी हो रही है। जम्मू कश्मीर में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ गिराने के लिए ले रहा है ड्रोन का सहारा। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह का कहना है कि पाकिस्तान लगातार भारत में हथियारों, आईडी, ग्रेनेड भेजने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन पुलिस पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम बना रही है। एडीजीपी का कहना है कि पाकिस्तान की हर साजिश को सेना नाकाम करेगी। कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद तथा प्रदेश जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल का मीरा साहिब पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश में भी अपनी सरकार बनाएगी। श्रीनगर के नवाब बाग में बागवानपोरा के निवासियों ने खेल के मैदान का काम फिर से शुरू करने की मांग की। निवासियों ने आरोप लगाया है कि भू माफियाओं द्वारा चेरी पार्क लाल बाजार से सटे खेल के मैदान के निर्माण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्रकूट संबल सोनावरी के पीएमएवाई लाभार्थियों के एक समूह ने नगर समिति संबल के खिलाफ निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नगर पालिका समिति संबल के एक अधिकारी विशेष पीएमएवाई लाभार्थी से भवन निर्माण की अनुमति मांग रहे हैं, जबकि अन्य 700 लाभार्थियों से ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील के लोरन ब्लॉक में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस बात का आरोप लगाया कि रमजान के महीने में भी उन्हें बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। खराब मौसम और रुक रुक कर होने वाली बारिश और बर्फबारी ने पुंछ और राजौरी के लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। मुगल रोड के रास्ते कश्मीर जाने की उम्मीद लगाए लोगों को की उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। सूरनकोट तहसील मुख्यालय से मुगल रोड पर स्थित बफलियाज बीच की 13 किलोमीटर लंबी सड़क पर पिछले 2 वर्षों से चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। मार्ग पर जगह जगह दलदल होने से जाम लग रहा है। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में कोविड पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। श्रीनगर के चेस्ट डिजीज अस्पताल के एचओडी प्रोफेसर नवीद नजीर ने जनता को संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। बानिहाल के पास करावह के नाट गुर्जर गांव में एक महिला अपने ही घर में रहस्यमय तरीके से लटकी मिली। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि महिला का पति पंजाब में है और वो एक बच्चे की मां है। कश्मीर घाटी के हालात में सुधार हुआ है। बॉलीवुड शूटिंग के लिए कश्मीर लौट रहा है। डल झील में फिल्म की शूटिंग हो रही है। कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन शूटिंग में बिजी हैं।
कुल्लू के बागीपुल नोर मार्ग पर हादसा हुआ है। 200 मीटर गहरी खाई में डंपर गिर गया है। डंपर में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल विधानसभा में नगर निगम शिमला संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि रातों रात 11,000 मतदाता जोड़े। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के 15वें दिन बंद हुए बस रूट का मुद्दा उठा। साथ ही वैष्णो माता मंदिर की तर्ज पर हिमाचल के शक्तिपीठों मंदिरों के निर्माण की मांग की गई। हिमाचल विधानसभा में HPSSC पेपर लीक मामला भी गूंजा। विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि किसके संरक्षण में पेपर माफिया सक्रिय थे। जितेंद्र कंवर की गिरफ्तारी से इस मामले में बड़े खुलासे होंगे। राहुल गांधी के समर्थन में हिमाचल कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। नूरपुर में सुदर्शन शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी में शहीदों का अंश है। उनके परिवार ने देश की एकता और रक्षा के लिए बतौर प्रधानमंत्री 2 सदस्यों की शहादत दी है। चंबा मुख्यालय के चौगान नंबर 4 में बच्चों के चिल्ड्रन पार्क में झूलों की व्यवस्था किया जाना शुरू हो गया है। न्यूज 18 ने कई बार इस पार्क की अव्यवस्था को प्राथमिकता से उठाया था। अब यहां झूलों का सामान पहुंच चुका है। मंडी के सुंदरनगर सिविल हॉस्पिटल में की लागत से बना ऑक्सीजन प्लांट एक स्विच की वजह से बंद पड़ा है। अब हॉस्पिटल प्रशासन ने जल्द मरम्मत की बात कही है। सोलन में मिठाई व्यापारियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा कसा गया है। खुली मिठाई पर उत्पाद की निर्माण और उपयोग की जानकारी न देने वाले 3 मिठाई विक्रेताओं को चालान किए गए हैं। साथ ही 22 से 24 दुकानों का निरीक्षण भी किया गया। हिमाचल विधानसभा में भू जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के पारित होने से अब बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। सुक्खू कैबिनेट में बेसहारा बच्चों पर बड़ा फैसला लिया गया है। हिमाचल में बेसहारा बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे। इसके लिए सुक्खू सरकार सुखाश्रय बिल भी लाने की तैयारी में है। हिमाचल में कोरोना के सक्रिय मामले 1500 तक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 306 नए मामले सामने आए हैं। इसके लिए करीब 5600 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। राहुल गांधी के समर्थन में सूरत जाने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने सीएम सुक्खू पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि अभी वो गए थे, जरूरत पड़ी तो पूरा मंत्रिमंडल जाएगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। विजिलेंस ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर को गिरफ्तार किया है। दोपहर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जातिगत भेदभाव के मामले में मंडी की विशेष अदालत ने 2 दोषियों को 2 साल की सजा सुनाई। इन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साल 2020 के शिवरात्रि महोत्सव में इन लोगों ने 2 दलितों को अपमानित किया था। हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे स्कूली बच्चों को सीएम ने अपनत्व का एहसास कराया और बच्चों को पहले खाना परोसा और फिर उनके साथ बैठकर खाना खाया। नालागढ़ रविदास मंदिर में इस बार बैसाखी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। रविदास मंदिर कमेटी की बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। हिमाचल विधानसभा में भूजोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के पारित होने से अब बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। करौली के ससेड़ी गांव के तालाब में गिरी मिनी बस। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बस में 40 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जुटी। मौके पर बस को निकालने की कोशिशें जारी। एक घायल महिला को पहुंचाया गया करौली हॉस्पिटल। 2 से 3 लोगों के दबे होने की सूचना। उदयपुर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में बार एसोसिएशन ने किसी भी अधिवक्ता द्वारा आरोपी कमलेश की पैरवी नहीं करने की अपील की। अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों के अलावा बील युवा सेना मेवाड़ के हजारों लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट के
लोगों का उग्र प्रदर्शन किया। आरोपी कमलेश के लिए की जा रही है फांसी की मांग। कलेक्ट्रेट के बाहर चल रही है जोरदार नारेबाजी। कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। सरकार को पहले ही मान लेनी चाहिए थी डॉक्टर्स की बात। राइट टू हेल्थ बिल पर बोले राजेंद्र राठौड़। सड़कों पर पीटा गया धरती का भगवान। मान लेते बात तो नहीं जाती मरीजों की जान। पेंशन को लेकर रोडवेज कर्मी आंदोलन करने वाले हैं। रोडवेज मुख्यालय पर जुटेंगे रिटायर्ड कर्मचारी। कई मांगों को लेकर भरेंगे हुंकार। सिरोही में सांसद देवजी पटेल विधायक संयम लोधा के बीच अदावत अब खुलकर सामने आ गई है। पहले देवजी पटेल ने संयम लोधा पर हमला बोला तो अब संयम लोधा ने पलटवार किया। बाड़मेर में एक महिला ने अपने 2 साल के बेटे के साथ टांके में कूदकर जान दे दी। घर के आंगन में बने टंकी में महिला कूद गई। चौहटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाड़मेर के बालोतरा में पुलिस हिरासत में 2 महिलाएं फरार हो गई। जसोल मंदिर परिसर में गहने चुराने का महिलाओं पर आरोप है। महिलाओं के फरार होने से पुलिस की किरकिरी हुई है। पुलिस कस्टडी से भागने पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी की है। बीजेपी का स्थापना दिवस कल। पीएम मोदी 10 लाख से ज्यादा बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हुगली में हिंसा की जगह पर पहुंचे राज्यपाल। मामले में और तेज हुई बीजेपी और टीएमसी के बीच की सियासी तनातनी। बिहार में नालंदा और सासाराम के हिंसा प्रभावित इलाकों में तनाव बरकरार। आगजनी और पथराव समेत कई मामलों में 18 एफआईआर दर्ज। 179 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बीजेपी ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ करेगी सुनवाई। 14 विपक्षी दलों ने दाखिल की है याचिका। उद्धव ठाकरे के बेकार गृह मंत्री वाले बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, मैं बेकार नहीं बल्कि बुलेट हूं। झुकूंगा नहीं बल्कि फायर करूंगा। सिक्किम में बर्फीले तूफान में फंसकर 7 पर्यटकों की मौत। अब तक 20 पर्यटकों को बचाया गया। सेना और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। देश के टॉप 10 गैंगस्टर में शामिल दीपक बॉक्सर गिरफ्तार। एफबीआई की मदद से मेक्सिको से पकड़ा गया गैंगस्टर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर में हुई पूछताछ। राइट टू हेल्थ पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच बनी सहमति। पटरी पर लौटी निजी क्षेत्र की चिकित्सा सेवाएं। मरीजों को मिलेगी राहत। देश में फिर रफ्तार पकड़ रहा कोरोना। 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मिले केस। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव। रोडवेज कर्मी पेंशन को लेकर करेंगे बड़ा आंदोलन। आज रोडवेज मुख्यालय पर जुटेंगे रिटायर्ड कर्मचारी। कई मांगों को लेकर भरी हुंकार। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। अलवर के भिवाड़ी में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों पर धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा। करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त। आरोपी मौके से फरार। दौसा जिले के ढिगारिया गांव में खेत में काम कर रही एक महिला को सांप ने काटा। सांप के काटने से महिला की हालत। परिजनों ने उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। दौसा में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 21 पर मेहंदीपुर बालाजी मोड़ के पास हुआ, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती किया। दौसा के मानपुर में एक 8 साल के एक बच्चा मकान की छत से गिरकर जख्मी हो गया। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बस्ती के कानोता के मोहन मार्केट में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। आग से लाखों रुपए के कपड़े और अन्य सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। जालोर के
धानसा गांव में 2 रहवासी ढाणी में लगी आग। 8 लाख रुपए नगद, 15 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी जलकर खाक। ढाणी में मौजूद करीब 34 मवेशी जिंदा जले। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दुकान को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए के मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित काफी इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिया। वहीं चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जालौर के भीनमाल को जिला बनाने को लेकर पिछले 17 मार्च से लगातार धरना जारी है। इस दौरान धरने पर कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। उनका हेल्थ चेकअप किया गया। दौसा जिले के महवा को जिला बनाने के लिए पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं लोगों ने महुआ कस्बे के लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षण किया गया। पोखरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदात के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 19 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू जिले में इस बार किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। पहले जहां शीतलहर ने फसलों को बर्बाद कर दिया, तो वहीं अब ओलावृष्टि से भी फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान प्रकृति की इस दोहरी मार से चिंतित हैं। बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी ने किया हंगामा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बढ़ते क्राइम को लेकर भी सवाल उठाए। कहा, बिहार में हत्या, लूट और रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रही नीतीश सरकार। विधानसभा में हंगामे पर भड़के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी, मार्शल को बुलाया। हंगामा कर रहे विधायक को निकलवाया गया बाहर। विधानसभा में हंगामे के दौरान बीजेपी विधायकों ने की टेबल पलटने की कोशिश। मार्शल ने बीजेपी एमएलए जीवेश मिश्रा को सदन से बाहर निकाला। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, सिर्फ हंगामा कर रहा है विपक्ष। पूछा, सदन में कितना समय बिताते हैं विपक्ष के लोग। ओवैसी पर भी बिफरे सीएम नीतीश। असदुद्दीन ओवैसी को बताया केंद्र का एजेंट। कहा, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे एआईएमआईएम चीफ। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की हो रही साजिश, प्लानिंग के तहत की सांप्रदायिक हिंसा। इशारों में गृह मंत्री अमित शाह पर भी सीएम नीतीश ने बोला हमला। कहा, एक जगह जिनको जाना था वहीं जानबूझकर करवाई गई हिंसा। मधुबनी में हरलाखी थाना की पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। नेपाल और बिहार के कई जिलों में चोरी की घटना को देते थे अंजाम। जमुई में झाझा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा यात्री। जीआरपी के जवानों ने जान पर खेलकर बचाई जान। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हजारीबाग में पुलिस पर हमला मामले में प्राथमिकी दर्ज। रामनवमी के दौरान धार्मिक स्थल में हुई थी तोड़फोड़। डीजे बजाने से रोकने पर किया गया था हमला। रामगढ़ में चयनित जमीन पर केंद्रीय विद्यालय बनाने का विरोध। आदिवासियों ने चयनित जमीन को पूर्वजों की जमीन बताया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।